किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तइल किर्गिस्तान तलबा के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर हमले, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। किर्गिस्तान में हालात कशीदा होने पर फ़ौज तलब। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि वाक़े में कोई पाकिस्तानी जाबहक नहीं हुआ। ज़ख्मियों की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने वालिदैन और पाकिस्तानी तलबा के साथ राबते में हैं। तलबा को घरों और हॉस्टल्स में रहने की हिदायत। किर्गिज़ हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के लिए एमरजेंसी राबता नंबर भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा कि किर्गिस्तान हुकूमत से राबते में है, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता। सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। बोले जो पाकिस्तानी वतन वापस आना चाहते हैं उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, सब खौफजदा हैं। हॉस्टल के दरवाजे और दीगर अशिया भी तोड़ दी। सफारत खाने के हुक्काम ने पुलिस को मदद के लिए कहा, मगर सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर है। मकामी अफराद के लिए सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन गैर मुल्कियों को यही कहा गया है कि अपने हॉस्टल से बाहर ना निकलें। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमले की इत्तला तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिस्तान हुकूमत के साथ राबते में हैं। किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। किर्गिस्तान में होने वाले हालिया वाक़यात पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नाज़िमुल उमूर पर पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने पर ज़ोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तानी सफारत खाना किर्गिज़ हुक्काम से राबते में है। तलबा की हिफाजत इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन अराकीन की नामजदगी की जाएगी। इजलास में इलेक्शन शेड्यूल भी जारी होगा। वज़ीर आज़म ने इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल की तश्कील कर दी। वज़ीर आज़म इकोनॉमिक एडवाइज़री काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम और दीगर शामिल। फाइनेंस डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिजली के मसले पर वफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम। टेक ओवर की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, मेरे साथ बैठो। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। मसला हल ना हुआ तो बटन ऑन ऑफ मैं करूँगा। वापडा दफातर टेक ओवर करके दिखाऊँगा। खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिलीफ ना देने वालों को अंदर करेंगे। सिर्फ 30 मारखां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 30 मार खान हैं। वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ ही नहीं। हमने पीटीआई को किसी से बात करने से नहीं रोका। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा कि फैसल करीम कुंडी के जरिए साजिशी टोला सूबे में साजिश और सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये अवामी खिदमत की राह में रुकावट ना बने। इंतखाबात में अवाम ने फैसल करीम कुंडी को बुरी तरह मुस्तरद किया। अगर ये बाज ना आए तो अवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देगी।
बिजली ₹1.45 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में लगाने की तजवीज़। सनतकारों का बिजली महंगी होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इन हालात में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि इजाफे का फौरी तौर पर इतलाक़ होना चाहिए। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में तेज धूप। लाहौर का पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। कंबर में 45, सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। पिशावर में 36, डेरा इस्माइल खान में 38। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची के इलाके लियाकताबाद के कॉल सेंटर में 16 साला नौजवान की मौत। मुबैना तौर पर वीडियो बनाने के दौरान गोली लगने से हुई। ज़ेरे हिरासत दोस्त ने बयान में कहा कि कॉल सेंटर में पिस्टल उठाकर वीडियो बना रहे थे कि अचानक गोली चल गई। कॉल सेंटर के बाहर की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। जाँ बहक नौजवान कॉल सेंटर में अपने दोस्त के हमरा दाखिल हुआ। कुछ देर के बाद दोस्त को कॉल सेंटर से बाहर निकलते हुए देखा गया। सेल्फी बनाने का जुनून एक और जान ले गया। कसूर में नौजवान चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर तस्वीर बनाते हुए पोल से टकरा गया। 20 साला नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का बलूचिस्तान के इलाके पसनी में एक्शन। 3.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक खदशा है कि ये मुनशियात बैरून मुल्क स्मगल होना थी। रवां साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत की शरह नमो में 2% तक इजाफे की तवक्को। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम से मईशत को मुस्तहकम करने और मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा करने में मदद मिलेगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इससे पहले मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक कॉरिडोर 3 के मकाम पर भी एहतजाज किया। के इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ है कि इलाके के नादहिंदा सार्फिन पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजिबात हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हीट वेव। 1 जून से छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारों के औकाते कार में भी तब्दीली। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे वाले दिन औकाते कार सुबह 7 से 10:30 बजे तक होंगे। इतलाक 31 मई तक होगा। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूल्स बंद रहेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद 15 अगस्त से खुलेंगे। इस्लामाबाद में स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। दोपहर 1 बजे बंद होंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर नोटिफिकेशन जारी। वजारत तालीम की गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकाते कार फौरी लागू करने की हिदायत। खबरदार, शदीद गर्मी से होशियार। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढाँप कर रखें। आँखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में रवा माह दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारत खाने का दौरा। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी वली अहद का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वकला बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत वकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशस्त ने 148 पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी।
जाली नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलानी तो गाड़ी बंद होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया का फैसला। शहरियों से महकमा एक्साइज की जारी करदा नंबर प्लेट के इस्तेमाल की अपील। कहा कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। कराची में खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। सुरजानी टाउन में कहीं ढक्कन चोरी तो कहीं टूट फूट का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात मामूल। शहरियों का इंतजामिया से एक्शन का मुतालबा।